गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लीजेंड्स के बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, है ना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इससे पहले लीजेंड्स पढ़ा था। तो लीजेंड्स क्या होता है? लीजेंड्स क्या होता है? तो आपको डेफिनेशन में लिखवाई थी लीजेंड्स की, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एनायंस व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल एटम। वो एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो कि क्या डोनेट कर सकते हैं, एक पेयर डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, किसको? सेंट्रल एटम को। उसको हम क्या बोलेंगे? लीजेंड। अब लीजेंड के टाइप्स में हमने देखा था यूनिडेंटेड लीजेंड, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, और फिर हमने क्या देखा था डायरेक्टली पॉलीडेंटेड लीजेंड। याद है सबको? तो यूनिडेंटेड के अंदर हमने क्या बोला था, कितने डोनर एटम होंगे? ओनली वन डोनर। यूनि मतलब क्या होता है? एक। तो एग्जांपल आप सभी को पॉपुलर में लिखवाए थे, कितने? अमोनिया और H2O, Cl-, ये सभी क्या है? यूनिडेंटेड लीजेंड। क्लियर है सबको? बाइडेंटेड लीजेंड में क्या बताया था, कितने डोनर एटम होंगे? 2 डोनर एटम होंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड लीजेंड। फॉर एग्जांपल इथाइलिन डाइऑक्साइड बताया था, CH2 NH2, है ना। थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ताकि आगे के टॉपिक क्लियर होते चले। NH2। तो यहाँ पे डोनर एटम कौन है? 2 हैं और दोनों क्या है? नाइट्रोजन। तो ऐसे लीजेंड को हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड लीजेंड या डाइडेंटेड लीजेंड। इसके अंदर एक दो एग्जांपल दिखाया था, ऑक्सलेट आयन जिसका फार्मूला आता है C2O4, है ना। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, डोनर एटम। ठीक है, ये काफी कॉमन चीज है जो अभी आपको देखने को मिलेगा आगे चलकर। फिर हमने पॉलीडेंटेड लीजेंड में क्या देखा था? ऐसा लीजेंड देखा था जिसके पास कितने डोनर एटम थे? 6 डोनर एटम। उसको क्या बोला था हमने? हेक्साडेंटेड। पॉलीडेंटेड का मतलब बेसिकली क्या होगा? मोर देन 2 डोनर एटम। तो हेक्साडेंटेड लीजेंड कौन सा बताया था? बताओ एग्जांपल, किसको पता? व्हिच वन इज हेक्साडेंटेड लीजेंड? ऑब्जेक्टिव में भी आता है एक बार, कौन बताएगा? EDTA, इथाइलिन डाइअमाइड टेट्राएसिटिक एसिड, है ना। जिसको नहीं पता याद कर लेना, EDTA। कई बार पूछ लेते हैं हेक्साडेंटेड लीजेंड कौन है, तो EDTA होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है EDTA का? इथाइलिन डाइअमाइड टेट्राएसिटिक एसिड। तो ये 2 नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा के अपन एसिटिक एसिड वाला ग्रुप लगा देते हैं इसके अंदर। तो एक होता है CH3 C डबल O माइनस CH3 C डबल O माइनस, यहाँ पर भी सिमिलरली हो जाएगा CH3 C डबल O माइनस CH3 C डबल O माइनस। कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेड लीजेंड। क्लियर है सबको? ठीक है, रफ कर दूं? लिखा हुआ है ना सबके पास में ऑलरेडी। अब इसके बाद हमने चीलेट इफेक्ट पढ़ा था। तो चीलेट इफेक्ट क्या पढ़ा था हमने? कि अगर आपके पास में क्या है, 2 डोनर एटम वाला कौन सा लीजेंड है? अगर आपके पास में क्या है, ऐसा लीजेंड है जिसके पास में कितने डोनर एटम है? 2 डोनर एटम है। तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिलकर क्या बनाएगा? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? चीलेट इफेक्ट। जो रिंग बनेगी इसको क्या बोलेंगे? चीलेट रिंग। और इस प्रॉपर्टी की लीजेंड की इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे चिलेशियन। तो कैसे होता है चीलेट इफेक्ट? अगर आपको बताया CH2 ठीक है, NH2 NH2। तो देखो यहाँ पर 2 डोनर एटम वाला हमारे पास में क्या है? लीजेंड है। तो
PtCl तो हमारा सेंट्रल है ना, प्लेटिनम हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये वाला लोन पेयर डोनेट करके बनाएगा और इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये वाला लोन पेयर डोनेट करके बनाएगा। तो देखो 5 मेंबर का क्लोज लूप वाला स्ट्रक्चर बन गया, रिंग वाला स्ट्रक्चर, जहां से चलेंगे वहीं पर आएंगे 1 2 3 4 5 6 वापस नहीं करेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी रिंग को हम क्या बोलेंगे, चिलेट रिंग। पढ़ा था चिलेट इफेक्ट में, आपको लिखवाया था कि जब भी कोई दो डोनर एटम वाला लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाएगा, 5 से 6 मेंबर वाली रिंग बनाएगा। तो इस रिंग को हम बोलेंगे चिलेट रिंग। लिगेंड की प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे चिलेशियन, है ना, और पूरे इफेक्ट को बोलेंगे चिलेट इफेक्ट। क्लियर है सबको? लिखा हुआ है ना सबके पास में चिलेट इफेक्ट का स्टेटमेंट, है ना। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे, चिलेट इफेक्ट का आगे का। तो चिलेट इफेक्ट का आगे सबसे पहले हम चीज पढ़ेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड बेसिकली क्या होता है, टाइप ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड होता है जिसके पास में बेसिकली 2 डोनर एटम होते हैं। तो लिख लो, इफ अ यूनिडेंटेड लिगेंड contains 2 डोनर एटम। यूनिडेंटेड लिगेंड है पर कितने डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है, पर एट अ टाइम किसी एक समय पे कोई सा एक एटम ही लोन पेयर को डोनेट करेगा, है ना। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका होता है साइमन ग्रुप, Cl -I, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो सबको पता है कार्बन का अगर न्यूक्लियस डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ सबको पता है 6 एटॉमिक नंबर होता है। पहले स्टेज में 2, दूसरे स्टेज में 4, मतलब इसके पास कितने डॉट आएंगे, 4 डॉट। नाइट्रोजन के अंदर कितने डॉट आएंगे, कौन बताएगा, 5 डॉट आएंगे। तो 2 डॉट यहां पर लगा दिए, 1 2 3। अब इन तीनों को कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ दिया। देखो किसका ऑक्टेट कंप्लीट और किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, देख के बताओ जल्दी से। जी नो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 और 7। पर देखो यहाँ पे एक माइनस चार्ज लगा है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल ने किसी एक दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन छीन के ले रखा है ना, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन छीना हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन छीना हुआ वो इलेक्ट्रॉन किसके पास में है, हम मान सकते हैं ना कि जो इलेक्ट्रॉन छीना हुआ वो इलेक्ट्रॉन किसके पास में है, कार्बन के पास में। तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर। अब देखो बेसिकली कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर। पर जब भी ये कंबाइन होगा तो एक टाइम पे, एक समय पर एक लोन पेयर को डोनेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम पे नाइट्रोजन ने भी डोनेट कर दिया, कार्बन ने भी डोनेट कर दिया, दोनों में से कोई एक ही काम करेगा। या तो कार्बन से आप लोन पेयर डोनेट करवा दो या नाइट्रोजन से लोन पेयर को डोनेट करवा दो। तो ये 2 तरीके से कंबाइन हो सकता है किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। मान लो नाइट्रोजन ने क्या करा, लोन पेयर डोनेट करा, ये कैसे कंबाइन होगा, कार्बन नेगेटिव 1 2 3, नाइट्रोजन ने क्या बना लिया, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस केस में नाइट्रोजन की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, और किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन ने लोन पेयर डोनेट कर दिया और नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर रखा हुआ है। तो इस तरह से कंबाइन है ना। तो बेसिकली यूनिडेंटेड लिगेंड है क्योंकि एक समय पे एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और उसके पास कितने डोनर एटम है, 2 डोनर एटम। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्लियर है सबको, है ना। एक और एग्जांपल इसका हो जाएगा NO2 नाइट्रिटो, ठीक है, लिख लो उसको। NO2 का स्ट्रक्चर बनाकर देखोगे तो ये भी स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो एक बार नाइट्रोजन से कनेक्ट हो सकता है और एक बार सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट हो सकता है। 1 2 3 4, ठीक है। एक बार इस नाइट्रोजन से जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल एटम, या एक बार इस ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। लिख लो उसको। लिख लिया। अब हम लोन पेयर की बात हो गई, लिगेंड्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किस चीज की, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो हमने जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर की जगह को मैंने बता दिया था कि जो नंबर लिखा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर का वो सीखिए, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर। फॉर एग्जांपल अगर क्लास के अंदर एक स्टूडेंट यहाँ पर बैठा है, एक स्टूडेंट इसके यहाँ पर पास में बैठा है, दूसरा पास में बैठा है, एक इधर बैठा है और एक इधर आगे की तरफ बैठा है, तो ये वाले स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर कितने हैं, 4 है ना, 1 2 3 4। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। पर क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने देखा वो कहां पर काम आएगा, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में काम आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से क्या जाएगा, देखो नंबर ऑफ लोन पेयर, देखो सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन है ना, ये सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कभी मिस्टेक नहीं होगी। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड ने कितने लोन पेयर डोनेट करे, उसी को हम क्या बोलेंगे, कौन सा नंबर बोलेंगे, उसी को वेरी गुड कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम ने को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं लिगेंड द्वारा, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो सबसे बेसिक एग्जांपल देखते हैं, अच्छे एग्जांपल देखेंगे, K4 FeCl6, K4 FeCl6, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, देखो सबको पता है, अभी हमने Cl का स्ट्रक्चर देखा, सुनो बात सुनो, अभी हमने Cl का स्ट्रक्चर देखा, इसके पास में 2 लोन पेयर होते हैं, क्या एक टाइम पे दोनों डोनेट करता है कि एक टाइम पे सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट होता है, एक टाइम पे एक लोन पेयर डोनेट होता है, मतलब Cl कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तभी हम इसको यूनिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। अब एक Cl एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो 6 Cl कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, है ना। और अच्छे एग्जांपल देखो बुक के अंदर कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के हम एग्जांपल देख लेते हैं अच्छे से। लिख लो उसके डेफिनेशन, फिर एग्जांपल बताओ, है ना। कुछ कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे, NH3
लिख ली डेफिनेशन। अच्छा अब बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अमोनिया, तो नाइट अमोनिया का स्ट्रक्चर बना कर देखो। अमोनिया मतलब है ना NH3, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। एक लोन पेयर है तो कितने लोन पेयर डोनेट करता है, ये एक लोन पेयर डोनेट करता है। टोटल कितने अमोनिया है, 4 है, तो 4 अमोनिया मिलकर कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा। अरे एक अमोनिया एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो 4 अमोनिया मिलकर कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। सिमिलरली H2O क्या करता है, कितने लोन पेयर डोनेट करता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करता है ना। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल एक लोन पेयर डोनेट करता है, यहाँ पे 6 वाटर का मॉलिक्यूल है, कितने लोन पेयर डोनेट करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन देख के बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए। बेसिकली हम क्या लिखा हुआ है, ऑक्सलेट आयन लिखा हुआ है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ऑक्सलेट आयन किसका एग्जांपल होता है, डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट लिगेंड मतलब ऐसा लिगेंड जो कि कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, या कितने डोनर एटम होते हैं उसके पास में, 2 डोनर एटम है ना। और ये 2 डोनर एटम एक लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो एक चीज बताओ, एक C2O4 कितने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, एक C2O4 कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जल्दी बताओ, 2। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाना चाहिए, एक C2O4 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, वेरी गुड। टोटल C2O4 कितने हैं, 3 है, 2 3 जा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाना चाहिए 6, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो इसका देखते हैं कौन से बताएगा, Fe ED TA माइनस EDT अभी थोड़ी है ना, कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है ना। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है, आपको हर बार चेक करना है कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे। क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट चीज हम करना सीखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सेंट्रल मेटल एटम है ना, क्योंकि अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर वाली कंडीशंस को स्टडी करेंगे। तो आपने क्लास 11 में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं पढ़ा होगा। क्लास 11 में पढ़ा होगा ना कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है ना। तो थोड़ा थोड़ा हम पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स हमने देखे थे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के रूल्स देखे। बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जब भी कोई 2 एलिमेंट के एटम्स के बीच में केमिकली बॉन्ड बनता है तो किसके ऊपर कौन सा चार्ज आने की टेंडेंसी, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। कौन सा चार्ज और कितना चार्ज आने की टेंडेंसी। तो सबसे पहला रूल हमने क्या लिखा था वहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर का क्लास 11 में, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जैसे हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप वाले, और बेटा मांगे कार स्कूटर बाग रोए वाले, तो इन लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, क्योंकि ये मेटल से हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब किसी के भी साथ में बॉन्ड बनाएंगे तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड Na और Cl के बीच में बॉन्ड बनता है, तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है,
+1 चार्ज आता है, जल्दी बताओ। सिमिल है ना, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। सिमिलरली इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। क्यों? आपने देखा होगा कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम भी क्या करता है, अपने दोनों एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, और इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है आपको, जिनके बारे में जनरल ऑक्सीडेशन नंबर की बातें बता रहा हूं। फिर हमने हेलोजन फैमिली पढ़ा था, जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली में आती है। तो हेलोजन फैमिली के अंदर हमने क्या यूनिट पढ़े थे, फिर कल बाहर आई आफत। ठीक है, फिर कल बाहर आई आफत मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेस टाइप। ठीक है, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट से देखो, अगर आप इनका स्ट्रक्चर बनाओगे फ्लोरीन, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, है ना, और लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। मतलब अगर इनको स्टेबल होना है तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी छीन लेते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा -1। क्लियर है सबको, है ना। अब जनरली हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। ऑक्सीजन क्या बताता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, है ना। तो कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, जनरली ऑक्सीजन शो करता है -2। कौन सा ऑक्सीजन शो करता है, कौन सा, -2। आप H2O का स्ट्रक्चर देखो, हमने सीखा था क्लास 11th में, स्ट्रक्चर ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप बिल्कुल करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो किसी भी कंपाउंड का। तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है सबको पता है। अब देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा पावरफुल कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ये वाला ऑक्सीजन है, सॉरी, तो ऑक्सीजन ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से -1, इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से -1, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा इसके ऊपर, -2, है ना। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2। अगर मैं हाइड्रोजन का पूछता हूं तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जो है मतलब +1। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमको लग जाती है तो हम ड्रेसिंग कराने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो लिक्विड से हमारे वुंड्स को साफ करते हैं ना, जिसको हम स्पिरिट बोलते हैं, वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो H2O2 फॉर्मूला होता है, और स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलो, इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो सबको पता है, ये वाला हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब -1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अच्छा, दो पहलवान अगर बराबरी के पावर वाले दो पहलवानों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो कोई जीतेगा क्या, या कोई हारेगा क्या, दोनों में से, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन किसी के पास हो जाएगा, अपनी जगह पर रहेगा, इधर वापस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, मतलब -1। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या पता चला यहां से हमको, -1। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कुछ कंपाउंड देखें OH2, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के, तो वहां से आपको देखकर और भी आश्चर्यचकित करने वाली चीजें होगी। कैसे, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, दिख रहा है ना सबको, नहीं दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर OH2 वाला, दिख रहा है, रिप्लाई करो सब। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन से बॉन्ड ऐसा बन गया मान लो, और एक फ्लोरीन से बॉन्ड ऐसा बन गया। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आपको सिखाया गया था फोन, FON, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव,
फ्लोरीन फ्लोरीन तो फ्लोरीन की पावर ज्यादा है तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अब ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब +1, इधर ये फ्लोरीन ने भी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीना मतलब +1, तो ऑक्सीजन में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी +1 मतलब +2, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दी +2, है ना। तो बहुत है ना। सिमिलरली एक कंपाउंड होता है O2F2 तो O2F2 कैसे बनेगा तो देखो ऐसा सिंपल बनेगा O2F2 जैसे अभी ये बना था ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन। बताओ इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1 या -1 सोच के बोलो +2 आ सकती है क्या सोच के बताओ +1 आएगी है देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो इसके ऊपर +1। अब ये दोनों तो आपस में भाई भाई है कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं छीनेगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीनेगा इसके ऊपर +1 तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +1। क्लियर है सबको। चलो लिख लो इसको काम आएगी ये सब चीजें। थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th में सबके पास नोट्स तो होंगे से उसमें से थोड़ा सा रिवाइज करना काम आएगा यहाँ पे चैप्टर। सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं रिवाइज कर लेना कुछ रफ कर दूं। लिख लिया है अब सेकेंड रूल देखो। सेकेंड रूल क्या बोलता है ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर कि अगर किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज की बात होती है अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। देखो ये समझने वाली बात है सिंपल सी ये बात कैसी है समझने वाली बात है क्यों जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है दोनों के बीच में 2 डबल बॉन्ड है पर क्या दोनों में से कोई भी ऐसा है कि कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बताओ। तो दोनों में से कोई भी किसी का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा तो किसी के ऊपर नहीं प्लस चार्ज आएगा ना माइनस चार्ज आएगा तो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0। क्लोरीन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं बताओ इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0 होगा है ना। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात कर लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बताओ ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता दोनों बराबर के पहलवान कोई नहीं जीतेगा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लियर है। तीसरा रूल देखो अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है किसी एटम के ऊपर चार्ज है इफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एन एटम अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज है जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है ना तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 चीजें हो रही थी Zn2+ बन रहा था कहीं पर अगर आपको याद हो बन रहा था Zn2+ जल्दी बताओ। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा जितना किसी एटम के ऊपर चार्ज हो डायरेक्टली उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2 क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है +2 चार्ज है। Fe3+ बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा है ना +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लोराइड है Cl- बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1
है ना, SO4 2 माइनस सल्फेट आयन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना चार्ज है इसके ऊपर, वेरी गुड, है ना, समझ में आ गया सबको। तो अगर किसी एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है तो वही चार्ज उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अब मान लो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसे H2O है, H2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है क्या, जल्दी बताओ। है ना, तो जितनी भी स्पीशीज है उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो करके देखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अभी लिखा था हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, मतलब +1 इंटू 2, दो हाइड्रोजन इससे 2 का मल्टीप्लाई करना है ना, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना होता है बताया था, -2, दोनों को प्लस करोगे 2 -2 कितना हो गया, 0। मतलब अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सभी चीजों सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करने पर क्या आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ चार्ज है ना, अगर मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ चार्ज है, जैसे H3O प्लस, ठीक है, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करने पर कितना आएगा, जितना चार्ज सभी है ना, जितना चार्ज है उतने ही ऑक्सीडेशन नंबर आएगा प्लस करने पर, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, ऑक्सीजन -2, 3 -2 प्लस करने पर कितना आ गया, प्लस का 1, है ना। तो जितना चार्ज है वही आएगा किसके इक्वल, जब मॉलिक्यूल के सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का प्लस करोगे। क्लियर है सबको? चलो अब देखो इस चैप्टर में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कुछ बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएंगे, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे अमोनिया। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज है क्या, एक चीज बताओ, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब अमोनिया के अंदर अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 0। मतलब अमोनिया कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। कैसा लिगेंड है, ठीक है। क्लियर है सबको? बता दो, मुझे लगता है लिंकेड होगी। वाटर की बात करते हैं, H2O, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये भी कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। Cl-, इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होगा, तभी बताया था मैंने, अगर कोई मॉलिक्यूल है जितना उसके ऊपर चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। क्लियर है सबको, है ना। चलो क्रोमेट आयन, सॉरी ऑक्सलेट आयन की बात करते हैं, C2O4 2 माइनस चार्ज होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, वेरी गुड, लिख लो इसको, ये काम आएगा अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय। लिख लिया।